नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के राजों और चेतना के नक्शों से भरी हुई है। तो चलिए शिव पुराण की इस विशाल दुनिया की सैर करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे रोशनी के स्तंभ के बारे में जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। एक अनंत ज्योति जो गैलेक्सीज को चीरती हुई समय और स्थान से भी परे फैली हो। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? जो हमें बताती है कि कुछ चीजें हमारी सोच और समझ से कितनी परे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सच की तरफ इशारा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी कॉस्मिक कहानी आखिर आती कहां से है? ये हमें सीधे उस सोर्स तक ले जाती है जहां ऐसी न जाने कितनी ही कथाएं मौजूद हैं। इसका जवाब हमें मिलता है शिव पुराण में, जो हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथों में से एक माना जाता है। अच्छा, पुराण का मतलब होता है प्राचीन। तो ये सिर्फ कहानियों की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड, धर्म और दर्शन पर ज्ञान के भंडार हैं। और शिव पुराण खास तौर पर शैव परंपरा का एक बहुत बड़ा आधार है। और जब हम कहते हैं बड़ा, तो हमारा मतलब है बहुत बड़ा। इसमें 24,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। ये अपने आप में एक महाकाव्य है। और कहते हैं कि इसे लिखा है महान ऋषि व्यास ने। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि असल ग्रंथ तो इससे भी कहीं बड़ा था, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। व्यास ने तो उसे हम इंसानों के लिए आसान और समझने लायक बनाया। अब देखिए, इतने बड़े ज्ञान को ऐसे ही बिखरा हुआ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। इसकी एक बहुत ही सोची समझी बनावट है, एक आर्किटेक्चर की तरह जो धीरे धीरे अपने मतलब की परतें खोलती है। मतलब इस पूरे पुराण को कई हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें संहिता कहते हैं। आप इन्हें अलग अलग वॉल्यूम्स की तरह समझ सकते हैं, और हर वॉल्यूम हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आती है विद्येश्वर संहिता, जो समझिए कि इस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन है, जो इसकी नींव रखती है। फिर आती है रुद्र संहिता। अरे, ये तो इसका दिल है। शिव के विवाह से लेकर गणेश के जन्म तक सारी मशहूर कहानियां यही हैं। इसके बाद शतरुद्र और कोटिरुद्र संहिताएं हमें शिव के अनगिनत रूपों और पवित्र जगहों की सैर कराती हैं। और आखिर में धर्म संहिता, जो हमें नैतिक और ब्रह्मांडीय नियमों का रास्ता दिखाती है। रुद्र संहिता की बात करें तो वो खास है, क्योंकि इसकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये हमें जीवन के बड़े बड़े चक्रों के बारे में सिखाती हैं, सृजन, पालन और विनाश। जैसे सती के बलिदान की कहानी, ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो क्या हो सकता है। और फिर गणेश के जन्म की वो अद्भुत कहानी, कैसे पार्वती ने उन्हें बनाया और कैसे वो अपने ही पिता शिव से जा भिड़े। ये कहानी हमें दृढ़ संकल्प और भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और फिर है त्रिपुरा का विनाश, एक जबरदस्त युद्ध जिसमें शिव 3 शक्तिशाली राक्षसी शहरों को भस्म कर देते हैं। ये कहानी है अज्ञान पर ज्ञान की और केओस पर कॉस्मिक ऑर्डर की जीत की। लेकिन शिव पुराण सिर्फ आसमान की या दार्शनिक बातें नहीं करता, ये जमीन से भी जुड़ा है, सीधे सीधे भारत के भूगोल से। याद है वो रोशनी का अंतहीन स्तंभ जिसकी बात हमने शुरू में की थी? तो कहानी ये है कि वही दिव्य रोशनी धरती पर 12 खास जगहों पर प्रकट हुई, और इन्हीं जगहों को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहीं पर मिथ और रियलिटी, यानी कि पौराणिक कथाएं और भूगोल एक हो जाते हैं। और हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी है, जो भारत के आध्यात्मिक नक्शे को जिंदा कर देती है। जैसे सोमनाथ में चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली, तो वहीं केदारनाथ हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर है। आज भी लाखों लोग इन जगहों पर आस्था के साथ जाते हैं। जैसे कि वाराणसी यानी काशी, कहते हैं उसे खुद शिव ने बसाया था। और फिर दक्षिण में रामेश्वरम, जहां शिव और विष्णु की परंपराएं आपस में मिलती हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये कहानियां और ये जगहें पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोती हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि हम इस ग्रंथ को समझें कैसे? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनमें कुछ और भी गहरा छिपा है? बहुत से लोग मानते हैं कि शिव पुराण को लिटरली नहीं पढ़ना चाहिए। ये कहानियां असल में प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। जैसे सती का आत्मदाह असल में अहंकार का जलना है, और त्रिपुरा का विनाश अज्ञान का नाश है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। शायद इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा सबक यही है कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर हैं। वो ठहराव, वो शांति जो हर बदलाव के पीछे हमेशा मौजूद रहती है। तो फिर
शिव पुराण क्या है? पुराना इतिहास, सिंबल से भरी कोई किताब, या फिर एक आईना जो हमें खुद अपने अंदर झांकने में मदद करता है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे पढ़ने वाला उसमें क्या ढूंढ रहा है।